बट आप अपना स्व मूल्यांकन यानी आपको अपना सेल्फ इवोल्यूशन करना है ये बिजनेस प्रेजेंटेशन के दरमियान। क्या आपको इसमें क्या अच्छा लगा, जिसने इनवाइट किया है वो कर रहा है, इसीलिए आपको ये बिजनेस बिल्ड नहीं करना है, ये बल्कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्यों है। तो इसका पहला है कि ये हर कोई व्यक्ति ये बिजनेस बिल्ड कर सकता है, क्योंकि जो वो कर रहा है उसको डिस्टर्ब किए बिना आप जॉब में हो, प्रोफेशन में हो, तो उसके साथ साथ ये पैरेलल आप ये बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। दूसरा फ्रेंड्स कि ये एक टीम वर्क है। काफी लोग सोचते हैं कि मैं अकेला नहीं कर सकता, पर आपको घबराना नहीं है, ये पूरे टीम वर्क के साथ ये बिजनेस होता है। तीसरा, सबको पता है कि जॉब से बिजनेस में ज्यादा इनकम है, फिर लोग क्यों नहीं करते, क्योंकि बिजनेस में इन्वेस्टमेंट लगता है। लेकिन इसमें एक बढ़िया पॉइंट है कि इसमें इन्वेस्टमेंट जीरो है। अगर इन्वेस्टमेंट जीरो है तो रिस्क भी जीरो है। तो ये बिजनेस बिल्ड करने के ये पैशन रीजन है कि आप ये बिजनेस क्यों बल्कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। 40 मिनट्स का ये प्रेजेंटेशन रहेगा। अगर आप चाहो तो आपकी नोट और पेन लेके बैठ सकते हो। अगर आपको कुछ डाउट लगे या आपके कुछ सवाल है तो आप उसमें नोट कर सकते हो। जिसने भी आपको इनवाइट किया है प्रेजेंटेशन के बाद, तो आप उसके कनेक्ट होके आप उसका सॉल्यूशन ले सकते हो। स्टेप बाय स्टेप ऐसे मैं आपको स्लाइड दिखाते जाऊंगी प्रेजेंटेशन का। अगर आपको कुछ शेयर करना है, आपको कुछ स्क्रीन का सीन स्पॉट भी आप ले सकते हो। तो अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करूंगी तो आप देख सकोगे कि पहली मीटिंग में आप पहला स्क्रीन देख सकते हो कि वेलकम टू द बिगेस्ट एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम ऑफ द 21st सेंचुरी, यानी कि 21वीं सदी का बेस्ट बिजनेस। ये स्लाइड में आगे जैसे जैसे दिखाती जाऊंगी ऐसे ऐसे आपको पता चलेगा कि ये क्यों वर्ल्ड का बेस्ट 21st सेंचुरी का बिजनेस है। तो पहला ही पेज है कि द वेलकम टू द बिगेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम ऑफ द 21st सेंचुरी। उसके बाद आपको पता चलेगा कि दूसरा पेज है, उसमें आपको पता चलेगा कि कांति एंड लता गाला, आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है कांति सर एंड लता गाला। कांति है वो फार्मास्यूटिकल कंपनी में रिसर्च साइंटिस्ट रह चुके हैं। लता जी है वो डायरेक्टर ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन। दोनों हाई प्रोफाइल थे, फिर भी उन्होंने ये बिजनेस बिल्ड किया। अगर आप उनकी लाइफस्टाइल देख सकोगे तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो कि उनकी लाइफस्टाइल राजा महाराजों की तरह लाइफस्टाइल है। इतना हाई प्रोफाइल होकर भी इन लोगों ने बिजनेस बिल्ड किया। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हो मिस्टर कुलीन एंड मीना देसाई। कुली सन है वो सिटी बैंक के सीईओ रह चुके हैं, और है मीना देसाई उनकी वाइफ। दोनों भी हाई प्रोफाइल है और यूएसए में वेल सेट है। वो है गुजरात से ही और अभी वो यूएसए में वेल सेट थी। उनका भी इतना हाई प्रोफाइल, फिर भी इन लोगों ने ये बिजनेस किया। तो फ्रेंड्स उनकी बिजनेस थ्रू इतनी अच्छी बढ़िया लाइफस्टाइल है और ये लाइफस्टाइल वो बिजनेस थ्रू एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हो डॉक्टर हरभजन एंड मोहिंदर ब्रिज। डॉक्टर हरभजन एंड मोहिंदर ब्रिज दोनों कनाडा में वेल सेट थे और उनका बहुत ही बढ़िया वो डॉक्टर के प्रोफेशन में थी, पर उन्होंने उनके एक पेशेंट ने दिखाया ये बिजनेस, तो उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी इंडिया में देखी, तो वो कनाडा को छोड़कर ये इंडिया में ये बिजनेस बिल्ड करने आ गए हैं। उसके बाद है सुमित एंड तानिया बहादुर। दोनों आईआईटी से गोल्ड मेडलिस्ट है। उन्होंने भारत में, रशिया में और काफी कंट्री में उनके खुद के घर है। क्यों? दोनों ने भी, वो भी हाई प्रोफाइल है, पर उन्होंने भी उसमें कुछ अपॉर्चुनिटी देखी। आईआईटी से गोल्ड मेडलिस्ट होने के बावजूद भी उन्होंने ये बिजनेस में अपनी अपॉर्चुनिटी ग्रैब किया। उसके बाद है प्रिया स्वामी। ये दोनों हाई प्रोफाइल है। प्रिया स्वामी है वो बस कंडक्टर है,
फिर भी उन्होंने ये बिजनेस बिल्ड किया और इस बिजनेस में वो बहुत ही अच्छे लेवल पे है। उसके बाद नीचे से आप देख सकते हो रवि प्रकाश एंड मंजूषा जी। रवि प्रकाश है वो गुजरात के भी नहीं है, वो तो जॉब करने के लिए सूरत आए थे, लेकिन उन्होंने जो ड्रीम थे वो ड्रीम उन्होंने देखा कि ये बिजनेस थ्रू मेरे ड्रीम फुलफिल हो सकते हैं, तो उन्होंने ये बिजनेस बिल्ड किया। काफी लोग कहते हैं कि मुझे यहाँ कोई पहचानता नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स रवि भाई और मंजूषा जी ने सूरत में आके कोई पहचानता नहीं था, फिर भी उन्होंने बहुत बढ़िया बिजनेस बिल्ड किया और ये बिजनेस के जो मॉडल टॉप मॉडल पे वो अभी है। उसके बाद है प्रवीण एंड मीनाक्षी पटेलिया। प्रवीण सर ने इंजीनियरिंग कॉलेज से LD इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग किया और मीनाक्षी बहन है वो टीचर थे। उनकी बात मैं बताऊं तो गोधरा के साइड लूणावाड़ा करके एक छोटा सा गांव है, वहां से उन्होंने बिजनेस बिल्ड किया था। काफी लोग कहते हैं ना कि गांव में बिजनेस नहीं हो सकता, लेकिन एक छोटे से गांव से उन्होंने ये बिजनेस बिल्ड किया था। और मीनाक्षी वो एक्स टीचर थी। उसके बाद में है मनीष एंड हिना खापतावाला, जो हमारे मेंटर के मेंटर है। उनके लिए आप क्लैप बजा सकते हैं। उनकी बात करो तो वो 24 साल की उम्र में उन्होंने ये बिजनेस बिल्ड किया था और 26 साल की उम्र में वो रिटायर हो गए थे। आज उनकी सिग्नेचर नहीं पर ऑटोग्राफ हो गई है। क्यों फ्रेंड्स, कि जब हम लोगों को मदद करते हैं ना तो हमारी सिग्नेचर नहीं ऑटोग्राफ बन जाती है। इस कंट्री में ये घूम के आए हैं। उनकी लाइफस्टाइल देखोगे ना तो आपको लगेगा कि बहुत ही बढ़िया और कम एज में रिच, रिटायर और एक्साइटेड कपल है। उसके बाद है, और हमें बहुत प्राउड है कि हम इन लोगों की ड्रीम टीम में हैं। उसके बाद है जयेश एंड स्मिता वर्मा। उनकी बात करूं तो ये सूरत के बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं। उन्होंने पास कितनी सारी एजेंसी का खुद का बिजनेस था, फिर भी उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब की क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था। टाइम कमाने के लिए उन्होंने ये बिजनेस किया। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि इन सारे लोगों ने ये बिजनेस बिल्ड किया। क्यों बिल्ड किया? क्योंकि सबका वाई क्लियर था। हम काफी बार ऐसे में खो जाते हैं कि वाई हमारा क्लियर नहीं होता। जिसका वाई क्लियर होता है ना वही पैसा भी कमाता है और उसकी नाम भी होता है। और कैसे करना है ना वो तो सिर्फ 5% होता है। वाई का हाउ का एक मैं एग्जांपल बताऊं तो आपको पता होगा कि वो टाटा नैनो गाड़ी हो किसने बनाई, तो सब बोलेंगे कि रतन टाटा ने बनाई। नहीं फ्रेंड्स, टाटा गाड़ी का कॉन्सेप्ट वाई किसका था? रतन टाटा का था कि मुझे ऐसी गाड़ी बनानी है जो सब एफोर्ड कर सके। तो उनका वाई क्लियर था। लेकिन गाड़ी किसने बनाई? वो इंजीनियर ने बनाई कि उसमें कौन सा स्पेयर पार्ट डालना है, उसमें क्या करना है, वो सब एक इंजीनियर ने किया। और जिसका वाई क्लियर होगा ना वो पैसा भी कमाएगा और उसका नाम भी होगा। ये बिजनेस बिल्ड करने के लिए हाउ तो सिर्फ 5% वेटेज करता है। ये बिजनेस बिल्ड करने के लिए आपके पास कोई अपना ड्रीम होना जरूरी है। काफी बार पहला है स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि मोर मनी। किसी का ड्रीम होता है कि ज्यादा पैसा चाहिए हमको। किसी का ड्रीम होता है मोर टाइम। किसी के पास पैसे बहुत है लेकिन टाइम नहीं है फ्रेंड्स। उसके बाद है फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम यानी कि ये बिजनेस आप अच्छी तरह से एथिक्स से बिल्ड करोगे ना तो कम थोड़े समय में आप फाइनेंशियली थोड़ा फ्री हो सकते हो। तो हेलो हेलो, आपकी स्क्रीन पूरी जूम हो सकती है क्या? जूम? हाँ, થાય છે હવે? દેખાય છે? દેખાય છે હવે? दिख तो रही है पर जूम नहीं हो रही है पूरी। अच्छा कोई बात नहीं, कंटिन्यू करो। ओके हाँ ओके થયું? થયું? कंटिन्यू ओके। कभी आपका ड्रीम्स हो सकता है आप नहीं देखा तो वर्ल्ड टूर
यानी आप इस बिजनेस को अच्छी तरह कर सकते हो तो वर्ल्ड टूर भी आप फ्री में कर सकते हो। उसके बाद है रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन। अगर आप अच्छे से ये बिजनेस बिल्ड कर सकोगे तो उसमें रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन है जो आपको कभी कहीं नहीं मिल सकता। पीस ऑफ माइंड यानी मन की शांति। काफी लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें बी योर ऑन बॉस, हमें खुद का बॉस बनना है, तो ये सारी आप है तो अपॉर्चुनिटी आप उसमें ग्रैब कर सकते हो। उसके बाद है आपको बताओ कि एक बुक है उसमें लिखा है द बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी। वो बिजनेस का बुक है, उसमें लिखा है, उसके ऑथर है रॉबर्ट टी कियोसाकी। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने ये बुक लिखी है, वो डोनाल्ड ट्रम्प के बिजनेस पार्टनर थे। ऐसा कहा जाता है कि फ्रेंड्स, अगर आपने आईआईटी किया है, आईआईएम किया है, लेकिन अगर पैसे के फ्लो के बारे में आपको जानना है तो ये बुक पढ़ना जरूरी है। ये बुक में लिखा है कि सबके पास 24 आवर्स है, तो क्यों किसी के पास पैसे कम है, किसी के पास पैसे ज्यादा है। तो ये बुक पढ़ोगे तभी आपको उसका नॉलेज आएगा कि ये बुक में क्या लिखा गया है। थोड़ा मैं आपको ओवरव्यू देती हूँ कि ये बुक में आप क्या कहना चाहते हैं। ये बुक में आप क्या कहना चाहती है, तो आपको रेट साइड पे दिखेगा एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय यानी कि जो जॉब करते हैं वो, सेल्फ एम्प्लॉय यानी खुद का छोटा मोटा है, जो लॉयर है, चार्टर अकाउंट है, वो है सेल्फ एम्प्लॉय। तो उसमें आप देख सकते हो कि 90% पीपल एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय में है, और उनकी इनकम कितनी है 10%। और जो ब्लू साइड है वो आप देख सकते हो बिजनेस ऑनर। बिजनेस ऑनर यानी कि उनके नीचे 500 के ज्यादा लोग काम करते हैं, तो उनको बोलते हैं बिजनेस ऑनर। उसके बाद है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर हम बोल सकते हैं कि पैसा ही उनके लिए काम करता है, तो उनको बोलते हैं इन्वेस्टर। आप देख सकते हो कि उसमें ब्लू साइड में सिर्फ 10% है और इनकी इनकम है 90%। तो ऐसा क्यों कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय उनके पास इतना कम और इनके पास क्यों? तो आप देख सकते हो कि इस स्लाइड में जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय है वो 40 आवर्स काम करते हैं वीक के, तो उनके साल के आप वर्किंग आवर्स काउंट करेंगे तो 1 लाख वर्किंग आवर होंगे। दूसरी साइड आप देखोगे कि एम्प्लॉय यानी बिजनेसमैन और इन्वेस्टर, ये तो मैंने सिर्फ एग्जांपल के दिखाया है कि 500 एम्प्लॉय। अगर आप सोचोगे तो अंबानी, टाटास, उनके यहाँ तो 10,000 50,000 से एम्प्लॉय उनके लिए काम करते हैं। तो आप देखोगे तो वो 40 आवर्स वीक के काउंट करेंगे तो सिर्फ 12 महीना यानी 1 साल के उनके 2,40,000 आवर वर्किंग आवर्स है। यानी आप सोच सकते हो कि जिसने भी आपको पैसा कमाना है तो आपको अपने वर्किंग आवर्स को बढ़ाना पड़ेगा, टाइम इनटू रेट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बिजनेस थ्रू हमें ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम अपना टाइम और रेट बढ़ा सकते हैं। उसके बाद करंट सिनेरियो है, आप देख सकते हो ये स्लाइड पे, आप अगर देख लोगे तो आपको अच्छे से आगे का समझ आए ना आए, लेकिन अगर ये स्लाइड आप अच्छे से समझ जाओगे तो आपको पता चलेगा कि जो ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है। तो हम कस्टमर है तो हम क्या उसके पास से लेते हैं, रिटेलर के पास से जाते हैं, रिटेलर होलसेलर के पास से जाता है, होलसेलर डीलर, और डीलर मैन्युफैक्चर से। कोई भी प्रोडक्ट अगर मैन्युफैक्चर कंपनी में बनती है तो हम सबको पता है कि 30-40 रुपये में बनती है, और कस्टमर के पास आते आते वो 100 रुपीज में बनती है। तो 60% पैसा हमारा बीच में जाता है। हम सबको पता है कि ये 60% पैसे बीच में जाते हैं। उसके बाद वो एडवर्टाइजमेंट आती है कि ये लक्स आप यूज करो तो आपकी स्किन ऐसी हो जाएगी। हमको पता है कि वो सही नहीं बोल रही, फिर भी ये पैसा अर्न कर रही है। तो ये बिजनेस थ्रू हमको ये पैसा अर्न करने का भी मौका मिलता है। अभी आप देखो बड़े बड़े इंडस्ट्री वाले भी ये 60% के पैसे कमाने में लगे हुए हैं। ये 60% बहुत ही बड़ी इनकम है। अभी आपको पता चल गया कि हमारा 60% पैसे कहाँ से आता है।
और अभी हमको समय निकालना है। हम सबको पता है कि हम जॉब करते हैं, उसके बाद के थोड़े 3-4 घंटे हमारे कहाँ जाते हैं, तो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, यूट्यूब, यही हमारा नेटवर्क लोग बना के ओला, उबर, फेसबुक वाले पैसा अर्न करते हैं। हमें हमें सिर्फ ये टाइम का यूज करके हम ये बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। सिर्फ हमारी सोच बदलनी है कि ये टाइम जो बीच वाला है, जो अदर लोग पैसा कमाते हैं, तो यही नेटवर्क से हम खुद भी अपना पैसा कमा सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हो कि अभी आपको पता चल गया कि टाइम कहाँ से मिलता है और अभी कौन सी कंपनी हमें ये पैसा कमाने के लिए अपॉर्चुनिटी देती है। तो वो कंपनी की मैं बात करूंगी, तो कंपनी का नाम है एमवे इंडिया एंटरप्राइज। तो आप उस कंपनी के लिए एक क्लैप कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये कंपनी की बात करूं तो ये पूरे वर्ल्ड में 60 इयर्स से काम कर रही है और 108 कंट्रीज में सक्सेसफुली ये बिजनेस रन कर रही है। इंडिया की बात करूं तो 20 साल से इंडिया में सक्सेसफुली ये बिजनेस कर रही है। ये कंपनी जब स्टार्ट हुई थी तो उसकी एक ऑफिस थी, लेकिन अब 150 से ज्यादा उसकी ऑफिस है। 150 से प्लस प्रोडक्ट तो इंडिया में है। उसकी बात करो तो 108 कंट्री में ये सक्सेसफुली बिजनेस रन कर रही है। आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि 1000 से भी ज्यादा तो उसकी पेटेंट है और 700 उसकी इन प्रोसेस में है। और इसकी जो प्रोडक्ट की बात करूं तो आप 30 डे यूज करो, 30% यूज करो तो आपको मनी बैक गारंटी है। इतनी वर्ल्ड क्लास कंपनी और आपको बिजनेस करने का मौका मिले तो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। उसके बाद कोई भी कंपनी है, अगर उसको कोई भी कंट्री में बिजनेस बिल्ड करना है ना, तो उसकी सब कंट्री के गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करके ये कंपनी बिजनेस कर रही है। अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी ने बात किया था कि मेक इन इंडिया, तो एक कंपनी की हम बात करेंगे फ्रेंड्स, तो तमिलनाडु में मदुरई के है ना 1000 करोड़ का यहाँ प्लांट रखा हुआ है, वो है मेक इन इंडिया। हमारी सभी प्रोडक्ट वहां से बन के आती है। और हम मेक इन इंडिया यानी कि काफी बार क्या हम सिर्फ बातें नहीं कर सकते, हम हमारे देश के लिए भी ये यूज करके हम उनके सेवा में मदद कर सकते हैं कि मेक इन इंडिया यानी इंडिया में बनी हुई प्रोडक्ट हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद है क्लीन एनवायरमेंट। प्रोडक्ट बनती है और उसके बाद हम यूज करते हैं, फिर भी थोड़ा भी पॉल्यूशन ये करती नहीं है, यानी क्लीन एनवायरमेंट। उसके बाद है डिजिटल टेक्नोलॉजी। अभी हम सब जो बात कर रहे हैं वो पूरा डिजिटल है। अगर आप इसकी ट्रेनिंग लेना है फिर भी आप डिजिटली इसकी ट्रेनिंग ले सकते हो। किसी का फॉर्म भरना है, किसी को फॉर्म ज्वाइन कराना है, किसी के साथ बिजनेस प्रेजेंटेशन शेयर करना है, तो आप डिजिटली ये कर सकते हो। उसके बाद है वुमेन एम्पावरमेंट। इसे बोलते मुझे बहुत प्राउड हो रहा है कि इस बिजनेस में 63% लेडीज काम कर रही है। यानी इसमें ये बिजनेस थ्रू आप अपना खुद का सेल्फ डेवलपमेंट भी कर सकते हो। और अभी बोले आत्मनिर्भर, तो ये बिजनेस थ्रू आप खुद, लेडीज हो या जेंट्स हो, आप खुद भी इसमें आत्मनिर्भर बन सकते हो। उसके बाद आप देख सकते हो कॉर्पोरेट सिटीजनशिप। काफी कंपनियां ऐसी है कि वो पहले प्रॉफिट कमाती है, उसके बाद उसका जो बेनिफिट है वो करती है, लेकिन ये कंपनी ने पहले से ही सेवा का काम चालू कर दिया है, उसके बाद वो प्रॉफिट का काम कर रही है। उसके बाद जो लास्ट में है वो डायरेक्ट क्रेडिट टू बैंक अकाउंट, यानी यहाँ पैसों का कोई लेन देन नहीं होता है, कोई भी है वो पूरी व्हाइट इनकम है। यानी इसीलिए काफी लोग हैं सारे वो बिजनेस करने के लिए बहुत ही एंथुसियास्टिक है, यानी इसमें कोई पूरी की पूरी इनकम है वो व्हाइट इनकम है। उसके बाद अगर आपको बिजनेस करना है ना, तो उसके साथ एक सिस्टम है, वो सिस्टम का नाम है BWW या ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम। मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि एमवे है ना वो एक मर्सिडीज कार है और वो BWW है, उसमें फ्यूल है। अगर आप गाड़ी लेंगे और उसमें फ्यूल ही नहीं डालोगे तो वो गाड़ी नहीं चल सकती। BWW सिस्टम जैसे एमवे 108 कंट्री में काम कर रही, इसी तरह BWW भी 108 कंट्री में सक्सेसफुली रन हो रही है। उसमें क्या आता है तो कोचिंग एंड मेंटरशिप, उसके बाद है वो फंक्शन आता है जूम थ्रू,
वो फंक्शन, उसकी अच्छी सी बुक आती है, वो आप पढ़ के उसमें कम गलती कर से आप सक्सेसफुली ये बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हो फ्रेंड कि एक साइड पर है एमवे जो वर्ल्ड की बेस्ट प्रोडक्ट एंड सर्विस देती है। लेफ्ट साइड है, आप देख सकते हो राइट साइड कि BWW सिस्टम है जो हमको ट्रेनिंग और एजुकेशन देता है, और बीच में आप यू हो, और ऊपर देख सकते हो आपके स्पॉन्सर और उसके मेंटर, और आप देख सकते हो P1, P2, P3, P4 वो सब सारी उनका पार्टनरशिप डी है। हम सबको पता ही है कि अगर हमें बिजनेस सक्सेसफुल रन करना है तो हमें नेटवर्क तो बनाना ही पड़ेगा। तो इसी बिजनेस थ्रू हमें एक मौका मिलता है कि हम अपना खुद का नेटवर्क बना सकते हैं। आप देख सकते हो टाटाज, अंबानीज, वो लोग ने कितने सारे उनमें एम्प्लॉय काम करते हैं, उन्होंने नेटवर्क ही बनाया है, और जिसने नेटवर्क बनाया है उसी के पास पैसा है, उसी के पास गाड़ी है। तो ये बिजनेस थ्रू हमें बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम हमारा खुद का एक नेटवर्क बना सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताती हूँ ओवरव्यू। तो उसमें है जीरो इन्वेस्टमेंट, मैंने पहले ही किया कि इसमें इन्वेस्टमेंट जीरो है। इन्वेस्टमेंट जीरो है तो इसमें रिस्क भी नहीं है। उसके बाद है पैरेलल विथ योर वर्क, यानी आप जो काम कर रहे हो उसको डिस्टर्ब किए बिना आप ये काम कर सकते हो। उसके बाद है रेसिडुअल ऑनगोइंग इनकम, यानी एक बार आप अच्छे से ये बिजनेस एथिक्स के साथ बिल्ड कर दो तो ये एक रेसिडुअल इनकम आपकी आती रहेगी और आपके कम एफर्ट्स लगेंगे। उसके बाद है मेंटरशिप प्रोग्राम। अगर आप बाहर की दुनिया में देखोगे तो बड़े बड़े बिजनेस में उनके पैसों से मेंटर रखते हैं, और ये बिजनेस थ्रू हमें फ्री में मेंटरशिप, यानी हम कम गलतियां करके बहुत अच्छे से बिजनेस बिल्ड कर सके, ऐसे हमको मेंटर मिलता है। उसके बाद है ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी, यानी हम पूरे विश्व में ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी सबको दे सकते हैं, अलग अलग कंट्री में, सिटी में, जहां भी चाहो वहां हम बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। उसका एक क्राइटेरिया एक ही है कि आप एम्बिशियस होने चाहिए। उसके बाद अगर कोई भी बिजनेस आती है तो उसमें प्रोडक्ट आता है और सर्विस आती है। प्रोडक्ट आती है तो सर्विस आती है। पहले आप देख सकते हो फर्स्ट में न्यूट्रोलाइट है जो वर्ल्ड की बेस्ट फूड सप्लीमेंट है। दुनिया में दो इंडस्ट्रीज काम करती है, इलनेस और वेलनेस। वेलनेस यानी कि बीमार न होने के पहले, इलनेस बीमार होने के बाद। अगर आपको बीमार नहीं होना तो आप ये न्यूट्रोलाइट की वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट यूज कर सकते हो। उसके बाद आप देख सकते हो होम केयर, पर्सनल केयर है। होम केयर में क्या आप झाड़ू जो पोछा करते हो और आपको बर्तन घिसने के लिए वो सब, और पूरी ये प्रोडक्ट होम केयर और पर्सनल केयर के लिए है। उसके बाद आप तीसरी प्रोडक्ट देख सकते हो आर्टिस्ट्री और एटीट्यूड। आर्टिस्ट्री है वो सुपर प्रीमियम ब्रांड है और एटीट्यूड है वो प्रीमियम ब्रांड है। उसके बाद आप देखते हो पर्सनल हाइजीन के लिए, हम सुबह जो उठते हैं तो पहले हमको ब्रश चाहिए, कोलगेट चाहिए, नहाने के लिए साबुन चाहिए, शैम्पू चाहिए, टैल्कम पाउडर चाहिए। तो ये सब प्रोडक्ट हमारी पर्सनल हाइजीन के लिए है। उसके बाद है ड्यूरेबल आइटम्स, जो है जीरो ऑयल और घी के बिना हम ये उसमें खाना बना सकते हैं, यानी हम खुद भी हेल्दी रह सकते हैं। उसके बाद उसमें आता है एनर्जी ड्रिंक, जो मार्केट में रेड बुल करके एनर्जी ड्रिंक, उसमें थोड़ा सा भी केमिकल पता हो सकता है, लेकिन हमारा है प्योर नेचुरल ड्रिंक है। उसके बाद आता है वे प्रोटीन, जो लोग जिम में मसल्स बना लेने के जाते हैं उनके लिए आता है वे प्रोटीन। उसके बाद हमारे में एग्रीकल्चर भी प्रोडक्ट है एप्सा 80 करके, वो खेती में वो बहुत भी यूजफुल प्रोडक्ट है। और उसके बाद में लास्ट में आप देख सकते हो कि सेटिस्फैक्टरी 100% गारंटी। तो वो ऐसा बताते हैं कि ये प्रोडक्ट में 30% प्रोडक्ट यूज करो, 30 डेज यूज करो, अगर आपको अच्छा ना लगे
तो वो जो टैक्स कट करके आपको पूरे का पूरा पैसा रिटर्न मिलता है। अगर आप मार्केट में जाओगे और साबुन आप लेके आओगे तो वो यूज किया हुआ अगर आप रैपर भी निकाल के दोगे ना तो वो बोलेगा कि वेची लो। गुजराती में आपने कही ना कि वेची लो माल पाछो लेवामां आवशे नहीं ना। ये प्रोडक्ट बोलती है, कहती है ये कंपनी कि अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है तो आपको 100% मनी बैक गारंटी है। ये रहा प्रोडक्ट। उसके बाद आप नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हो कि इसमें हमें बिजनेस है तो हम उसमें पैसे कैसे बना सकते हैं। तो आप देख सकते हो स्लाइड में कि लास्ट में मैंने दिखा है कि अभी आप थोड़ी प्रोडक्ट यूज करने के लेते हो। अगर आप कोई बोले कि मुझे बिजनेस करना है तो आप देख सकते हो लास्ट में नीचे एंड में लिखा हुआ है कि 80 रुपीज का एक पीवी, यानी आप 80 रुपए की कोई प्रोडक्ट लेते हो तो 1 पॉइंट मिलता है। पॉइंट क्यों लिखा हुआ है कि ये पूरी कंट्री में बिजनेस चलता है तो कैलकुलेशन करने के लिए अच्छा रहेगा, इसीलिए वो पॉइंट लिखते हैं। अगर हम टैक्स मिला के सब बात करते हैं ना तो 100 रुपीज का एक पॉइंट मिलता है। थोड़ी प्रोडक्ट आप यूज करते हो, अच्छी प्रोडक्ट है तो आप किसी को शेयर करते हो, तो आप नीचे देख सकते हो कि उसमें लिखा है जो लेवल दिखाए हुए 3%, 6%, 9% ऐसे। तो अगर आप 20,000 का टर्नओवर करते हो तो थोड़ी प्रोडक्ट आप यूज करते हो, अच्छी लगे तो किसी को शेयर करते हो। इसी तरह आप 20,000 का टर्नओवर करते हो तो उनका लेवल आता है 3%। उसके बाद आप ऊपर देख सकते हो कि ऐसे 200 जो 20,000 के टर्नओवर करना, आप सिर्फ 50 लोगों को, यानी कि आप 50 लोगों को पार्टनरशिप देते हो। या और ऐसे एक दूसरे भाषा में हम कह सकते हैं अगर 50 लोगों को आप 200 पीवी का टर्नओवर करना सिखाते हो तो 10,000 पीवी होता है। हम कह सकते हैं यानी कि 10 लाख का वॉल्यूम। तो आप सबके लेवल है जो 3%, 6%, 9%, 12% सबको अपना कमीशन मिलके आप मंथली अप्रोक्सीमेटली 8 लाख इनकम जनरेट कर सकते हैं। आप जॉब और प्रोफेशन में आप देखो कि आप इतनी इनकम जनरेट कर सकते हो, नहीं कर सकते, लेकिन ये एक बिजनेस है, कोई स्कीम या मेंबरशिप नहीं है, ये बिजनेस है। आपको जितना चाहे आपके एफर्ट से ये पैसे अर्न कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखा सकती हूँ कि आपने पहली स्लाइड में देखा कि 200 पीवी, ऐसा कोई माइंडसेट नहीं है कि 200 पीवी ही के 20,000 का ही टर्नओवर करना है। काफी लोग 30,000 का, 40,000 का, 50,000 का भी टर्नओवर करते हैं। तो आप इस स्लाइड में देख सकते हो कि अगर 500 पीवी यानी कि 30,000 का टर्नओवर करने वाले सिर्फ 70 पार्टनरशिप आप देते हो, यानी कि 70 लोगों को आप 30,000 का टर्नओवर करना सिखाते हो तो 21,000 उनका पर्सनल पॉइंट हो जाता है पीवी, तो आप 20 लाख का टर्नओवर होता है। और उसी तरह 3%, 9%, उनको सबको कमीशन देते देते आप खुद का 2 लाख जितनी इनकम आप मंथली आपको मिल सकती है। आप जॉब में चाहो तो ये इनकम जनरेट नहीं कर सकते, लेकिन ये बिजनेस में आप चाहो उतनी इनकम ले सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हो ये कंपनी की ऑथेंटिक स्लाइड है, ऐसे कि रखी नहीं गई है, ये कंपनी लिखा है, उसमें लिखा आप देख सकते हो प्लेटिनम। तो जो प्लेटिनम होता है यानी कि 10 लाख का टर्नओवर करते हैं तो उनकी एनुअल इनकम 8.8 लाख रहती है। उसके बाद है एमरल्ड, जो एमरल्ड रहते हैं उनकी एनुअल इनकम 30 लाख रहती है। और जो बोलते हैं डायमंड, तो जो डायमंड होता है उनकी इनकम 66.96 लाख रहती है। नेक्स्ट साइड में देखो कि जिसको भी ये बिजनेस में आते हैं ना तो उनका सबका ड्रीम होता है कि हमें डायमंड बनना है। तो फ्रेंड्स डायमंड क्या है? डायमंड है जो 6 लोगों को 10,000 वॉल्यूम का काम करने को सिखाते हैं, तो उसको बोलते हैं डायमंड। और वो 6 लोगों में से आपको 6% लीडरशिप कमीशन मिलता है, तो उनको बोलते हैं डायमंड। 6 लोगों को आप 10,000 पीवी का टर्नओवर करना सिखाते हो तो उसको हम डायमंड बोलते हैं। उसके बाद आप देख सकते हो काफी बार लोग बोलते हैं कि जो पहले आता है वो सबसे ज्यादा इनकम कमाता है, ऐसा नहीं है। आप स्लाइड में देख सकते हो कि ए है उसने बी और सी को स्पॉन्सर किया तो उसकी सालानी इनकम
8 लाख रुपया है। उसके बाद जो बी है उसने 3 लोगों को स्पॉन्सर किया, तो आप बी की इनकम देख सकती हो 25 लाख सालाना इनकम। उसके बाद सी है, वो बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस है। हमने पहले ही बोला कि जो लोग एम्बिशियस ज्यादा रहेंगे वो सबसे ज्यादा पैसा कमा सकता है। जो सी है उसने 6 लोगों को पार्टनरशिप दिया, तो आप देख सकते हो कि वो सालाना 64 लाख इनकम कमा सकते हैं। उसमें लास्ट में आप ये स्लाइड देख सकते हो, उसमें कि ये पूरे स्लाइड में आप देख सकते हो कि मनी टाइम, काफी आप बाहर के मार्केट में देखोगे कि किसी के पास मनी ज्यादा है, बहुत ही पैसे कमाते होंगे, लेकिन उनके पास टाइम नहीं रहता। लेकिन ये बिजनेस की बात करूंगी ना, तो आपने उसको बोलते हैं बैलेंस लाइफ। हमको ये बिजनेस थ्रू बैलेंस लाइफ मिलती है। मनी, टाइम, फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम मैंने कहा इस तरह कि आप अच्छे से अगर एथिक्स से बिजनेस बिल्ड कर लोगे तो थोड़े कम एफर्ट से आपका फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है। उसके बाद है फ्री वर्ल्ड टूर, आपको फ्री में वर्ल्ड टूर मिल सकती है। उसके बाद है रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन। रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन यानी कि आप किसी की लाइफ में अच्छा करते हो तो आपको रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन मिलता है, तभी आपके सिग्नेचर नहीं ऑटोग्राफ बन सकती है। उसके बाद है पीस ऑफ माइंड। ये बिजनेस की पद्धति या सिस्टम ही इतनी अच्छी है ना, तो हमको माइंड की शांति मिलती है। और इस बिजनेस थ्रू हम किसी को होप दे सकते हैं कि तुम्हारी जो भी ड्रीम है ये बिजनेस थ्रू फुलफिल हो सकते हैं। तो उसी वजह से हमको पीस ऑफ माइंड मिलता है। उसके बाद है गुड हेल्थ। गुड हेल्थ, इसकी प्रोडक्ट तो बढ़िया है ही, पर उसके साथ साथ हम अच्छे से बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करके भी हम खुद की गुड हेल्थ ले सकते हैं। उसके बाद है कंक्लूजन। कंक्लूजन में मैं एक ही बोलूंगी कि इसमें आपको प्रोडक्ट यूज करनी है और रेकमेंड करनी है, यानी खुद को यूज करनी है, अच्छी लगे तो लोगों को बात करनी है। उसके बाद अगर ये बिजनेस बिल्ड करना है ना, तो आपको खुद का वाई क्लियर करना पड़ेगा। एक स्ट्रॉन्ग वाई और रीजन होगा तभी आप ये बिजनेस अच्छे से बिल्ड कर सकते हो। थर्ड पॉइंट है, अगर आपको ये बिजनेस बिल्ड करना है तो एक बुक है कि बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी। उसके बाद है गो गिवर एंड पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन। पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन में बुक में बताया गया है कि पाइपलाइन से भी पैसे आते हैं। अगर ये बुक आप पढ़ लोगे तो आपको ये नॉलेज मिलेगा कि पाइपलाइन से कैसे पैसे आते हैं। उसके बाद है स्टार्ट 30 डे कोड चैलेंज। अगर आपको ये बिजनेस बिल स्टार्ट 30 डे कोड चैलेंज, यानी इसकी बुक और सीडी आती है। 30 डेज तक आप रेगुलर ये बुक और सीडी पढ़ते रहोगे तो जो उनके अपलाइन है उनके आप नजदीक रहोगे, तो वो आपको गाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा प्रेजेंटेशन खत्म होता है। पूरे प्रेजेंटेशन के अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आपको जिसने भी इनवाइट किया हो उसके साथ बैठ के और सब मिल के आप ज्यादा समझ सकते हो। पर मैं फ्रेंड इतना बोलूंगी, इससे सच्चा सरल बिजनेस नहीं है। सच्चा क्यों है? क्योंकि इतने साल से ये बिजनेस कंपनी चल रही है, फिर भी एक भी उसका नेगेटिव पॉइंट नहीं है। सरल क्यों है? क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो बोलना है। हमको अपॉर्चुनिटी अच्छी लगे तो हमें शेयर करना है, हमें प्रोडक्ट अच्छी लगे तो वो हमें शेयर करना है। थैंक यू। बैक टू माय होस्ट। ओके, जोरदार ताली एक बार पारुल बेन के लिए। उन्होंने आज किया